नमस्कार साथियों। जीके विद भानु सचल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे। भाग एक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। चारों के चारों अनुच्छेद रट जाएंगे एक सीध में, बिना किसी रटने की अवस्था से, आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, कहा गया। अब संघ के भी दो अर्थ हैं। ठीक है, देखो, संघ एक व्यापक शब्द है, एक यूनियन शब्द होता है जो इंग्लिश में है, और एक होता है फेडरेशन। इन दोनों का मतलब संघ ही होता है। यूनियन माने भी संघ होता है और फेडरेशन माने भी संघ होता है। तो जो भारत के लिए प्रयोग किया गया है वो फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन शब्द प्रयोग किया गया। इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। जब भी कभी आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो फिर आप यूनियन शब्द का प्रयोग करेंगे। यूनियन जहां पे लिखा होगा भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है, फेडरेशन है, बाकी अदर्स ऑप्शन दो और उठा देंगे तो आपको सीधा का सीधा चुन लेना है, यूनियन चुन लेना है। ठीक, भारत राज्यों का संघ है। और साथ में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। क्या कहा गया? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत, तो वहां साथ में भी डिफाइन कर दिया गया कि इंडिया और भारत एक चीज है, दोनों एक ही हैं। सिर्फ नाम इंडिया और भारत अलग अलग है, बाकी दोनों सेम सेम है, एक ही चीज है। मतलब इंडिया कह देंगे तो आप इंग्लिश में कह देंगे, भारत कह देंगे तो हिंदी में कह देंगे, सिर्फ इतना अंतर है। तो इंडिया दैट इज भारत, क्लियर हो गया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, शब्द क्लियर हो गया यहां से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके हैं। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, अब इंडिया दैट इज भारत, ये भी अनुच्छेद 1 में कहा गया, यहां से भी क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद 2 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। मतलब भारतीय संघ में नए राज्य भी शामिल हो जाएंगे, जैसे दादरा एवं नागर हवेली, गोवा, ये आजादी के बाद ही शामिल किए गए। तो फिर कैसे शामिल किए गए? वह अनुच्छेद 2 के द्वारा ही शामिल किए गए, अनुच्छेद 2 के द्वारा ही शामिल किए गए। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद आपका है 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य के नाम में, सीमाओं में परिवर्तन, राज्य का क्षेत्रफल कम करना या राज्य का क्षेत्रफल अधिक करना, ये अधिकार है संसद का। राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र को कम करना या बड़ा करना, क्षेत्र को कम करना या बड़ा करना, यह संसद का अधिकार है। ठीक है, यह संसद का अधिकार है।
ठीक, इसमें क्या किया गया है, इसे राज्य का नाम बदल सकते हैं, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकते हैं और एक राज्यों से तोड़ करके दो राज्य भी बना सकते हैं। तो आसानी समझा गया होगा। अनुच्छेद 3 में क्या, राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र को कम कर देना, क्षेत्र को बढ़ा देना, मतलब चाहे दो राज्यों को एक में मिला दें, चाहे एक राज्य से दो राज्य बनाते हैं, यह संसद को अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 3 तक आप आसानी से याद कर लिए होगे, समझ गए होगे। अब अनुच्छेद आपका है 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। अनुच्छेद 4 में क्या है, 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे, यहीं पे समझ में जाओगे। अनुच्छेद 2 और 3 और अनुच्छेद 3 में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक, अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। मतलब अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश। 3 में कहा गया कि जो है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र को कम करना, घटा देना, बढ़ा देना, और आपका दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना देना, एक राज्य से अलग करके दो राज्य बना देना, जैसे आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। तो जो ये दो अनुच्छेद 2 और 3 में जो कार्य किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 से अंतर्गत नहीं होंगे या 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। मतलब 368 में क्या, 368 में संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया दी गई है। 368 में क्या है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया, जिसमें 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना होता है संविधान में जब भी कोई परिवर्तन करेंगे। तो जो अनुच्छेद 2 और 3 है, इसमें जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं वो अनुच्छेद 4 में बता दिया गया कि वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। 2 और 3 में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। 2 और 3 में किए गए कार्य अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रहेंगे और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। इतना समझ लेना है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं समझा जाएंगे। ठीक है साथियों, तो जानकारी कैसी लगी, स्टडी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।